आज हम डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध रक्त और हमारा शरीर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अब तक आपने जाना कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। उसे हमेशा ही थकान महसूस होती रहती है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम लगने लगी है और इसीलिए अनिल उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसके खून की जांच करवाने के लिए कहा। जब वह खून की जांच करने के लिए गया तो वहाँ उसके पहचान की डॉक्टर दीदी थी, जिसने कि दिव्या के खून का सैंपल ले लिया और अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन जब वह दीदी के पास गया तो उसे पता चला कि दिव्या को अनीमिया है। तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अनीमिया क्या चीज़ होता है, वह दीदी से जाने, और इसलिए उसने दीदी से यह प्रश्न पूछा। दीदी ने कहा कि यह सब जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा। अर्थात जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि रक्त की संरचना कैसी होती है, रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ये रक्त है क्या चीज़, तब तक हम कैसे जानेंगे कि रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी ये होती कैसे है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रक्त में क्या क्या चीज़ होती है। रक्त के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। अतः डॉक्टर दीदी ने उससे कहा कि अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगता। देखने में तो ये क्या है, लाल एक तरल पदार्थ जैसा लगता है, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये हमें लगेगा जैसे कोई भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा एक कहावत है जिसका अर्थ है एक ही जगह अनेक प्रकार की चीज़ों का इकट्ठा होना। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तो उन्होंने बताया कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ब्लड के दो भाग हैं, पहला लिक्विड और एक दूसरा कण वाला। लिक्विड इसे हम जो तरल है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा है जिसमें कई तरह के कण होते हैं। ये कण कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड में जो कण होते हैं ये देखा जाए तो तीन प्रकार के हैं। पहला लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, और तीसरा बिना रंग की कोशिकाएं। अर्थात ये तीन तरह के कण रक्त में पाए जाते हैं। और ये कण क्या होता है, खून में, प्लाज्मा में, मतलब कि खून नहीं बोलेंगे, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और इन सब चीज़ को मिलकर ही खून बनता है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और अनिल को दिखाया। अर्थात सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप्स में एक स्लाइड लगाकर उसे अनिल को दिखाया कि देखो इसमें कैसे हैं, और ये जो जब तुमको दिखाई दे रहे हैं सूक्ष्मदर्शी में, ये सब लाल कण हैं। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी बड़ी बालूशाही रख दी गई हो। तो पहली बात तो रक्त को जब उसने देखा तो देखा कि एक जो छोटी सी बूंद थी जिसकी स्लाइड तैयार की गई, उसमें लाखों की संख्या में रक्त कण है, और ये इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरा, वो कण कैसे देखने में लगते हैं, जैसे बालूशाही। हाँ, वो जो बालूशाही होती है गोल गोल, ऊपर नीचे से चपटी और बीच में छेद जैसा, वैसे ही ये छोटे छोटे लाल रंग की बालूशाही जैसी दिखाई देती है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी कि बीच में से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी लाखों की संख्या होती है। एक बूंद में ये लाखों में होते हैं। अगर हम देखें कि कितना मिलेगा तो उसका एक नाप भी दिया है कि यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीमीटर खून में 40 से 55 लाख तक ये लाल कोशिकाएं हमें मिलेंगी।
इनके कारण ही रक्त लाल रंग का नज़र आता है। इतनी सारी कोशिकाएं हैं, वो सारी लाल हैं और ये प्लाज्मा में तैरती रहती हैं और इस वजह से ही खून हमें लाल रंग का नज़र आता है। अर्थात खून को लाल रंग देने में सबसे बड़ा हाथ रक्त की लाल कोशिकाओं का है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं और ये सिर्फ यही नहीं कि खून को लाल बनाते हैं, इसके और भी काम है। ये दिन रात शरीर के लिए काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर हवा, जो हम साफ हवा जो अंदर जाती है, उसमें जो ऑक्सीजन है तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। हमने जो सांस नाक के जरिए जो शुद्ध हवा अपने अंदर खींची और उसमें से जो ऑक्सीजन गई, वो ऑक्सीजन सिर्फ हृदय को नहीं चाहिए, सिर्फ फेफड़ों को नहीं चाहिए, पूरे शरीर को चाहिए होती है और वो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम इन लाल रक्त की कोशिकाओं का ही है। और इन लाल रक्त की कोशिकाओं का जीवन बहुत कम समय के लिए होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। कुछ आज, कुछ कल और कुछ अगले दिन। मतलब कि धीरे धीरे ये नष्ट होती हैं। जैसे कुछ आज नष्ट हुई, कुछ कल, कुछ अगले दिन, और इस तरह धीरे 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 ये नष्ट होती हैं। इस तरह से धीरे धीरे नष्ट होती गई तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, वही अनिल का प्रश्न है। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, कि ऐसा लगता है जैसे कुछ महीनों में ये ख़त्म हो जाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। नहीं, 4 महीने में ये नष्ट होते हैं, इससे ये रक्त कोशिकाएं ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि नई भी कोशिकाएं बनती रहती हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो ये जो लाल रक्त है, 4 महीने लाल रक्त की कण है जो, वो 4-4 महीने में नष्ट होते रहते हैं और जो नष्ट होते हैं उनके स्थान पर नए कण आते रहते हैं। और ये नए कण कहाँ से आते हैं? ये शरीर में ही बनते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो लाल रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे कारखाना है ना, मिल, जिसमें कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें पहले हमें कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके बाद मज़दूर मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और इंजीनियर डिज़ाइन बनाता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद वो एक उत्पाद बनकर तैयार होता है। उसी तरह से शरीर की जो हड्डियों के बीच का हिस्सा है ना, जिसमें मज्जा बोलते हैं, लिक्विड जैसा कुछ होता है जो शरीर में अंदर, वहीं पर ये लाल रक्त की कोशिकाएं बनती हैं। और हड्डियों के बीच में कई भागों में ये कारखाने जैसे बने होते हैं, मतलब कई हिस्सों में ये रक्त की कोशिकाएं बनती रहती हैं और इनका निर्माण कार्य चलता रहता है निरंतर चलने के लिए। लेकिन एक चीज़ और चाहिए, वो है कच्चा माल। इन लाल रक्त की कोशिकाओं को बनाने के लिए क्या क्या माल चाहिए? प्रोटीन चाहिए, लोह तत्व यानी कि आयरन चाहिए, और विटामिन, अनेक तरह के विटामिन चाहिए। तो कारखाने में ये लाल रक्त की कोशिकाएं कैसे बनेंगी, मतलब शरीर में कैसे बनेंगी? जब हमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में खा रहे होंगे। अर्थात कुल मिलाकर आप समझिए कि हम पौष्टिक आहार ले रहे होंगे। तो इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो ना, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, इन सब में ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं। वो जो हम पौष्टिक आहार खाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशियस फूड, स्वास्थ्यवर्धक खाना, तला फला या जंक फूड नहीं, वो खाना जो पौष्टिकता से भरपूर है, जो पौष्टिक है, जो न्यूट्रिशियस है, उसमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। क्या चीज़ें? प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन इत्यादि।
जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब चीज़ें वो आहार है जो पौष्टिक कहलाता है और उसमें ये सब चीज़ भरपूर मात्रा में मिलती है। आज इतना ही, अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।